गुरुदेव, एक सवाल है। मेरे एक चाचा जी ने एक बहुत बड़े शंकराचार्य जी की काफ़ी सेवा की थी, तो उन्होंने खुश होकर के चाचा जी को एक कपड़ा दिया था। उससे गुरुदेव उनका जो सिल्वर आर्टिकल का काम था, उनकी जो शॉप थी, उसका काम बहुत अच्छे से चलने लगा। लेकिन जब गुरुजी इस बारे में उन्होंने अपने किसी जानकार को बताया, तो 1-2 महीने के अंदर ही वो कपड़ा वहाँ से चोरी हो गया। फिर गुरुदेव उन्होंने काफ़ी ढूँढने की कोशिश की, लेकिन वो मिल नहीं पाया और इसके बाद उनके बिज़नेस में काफ़ी डाउनफॉल हुआ। गुरुजी, क्या ऐसा कुछ कपड़े में होता है? क्या ऐसा कोई जादुई कपड़ा होता है? अगर होता है तो मुझे भी चाहिए। ये आज्ञा वस्त्रम की बात शायद कर रहे हैं। तो अब वो कुछ पंथ में उसका चलता है, कहीं में नहीं भी चलता है। और वो जो एक्चुअली विशेष पूजा से संबंधित से तिलक धारण करते हैं गुरुजन, जो तिलकधारी गुरु होते हैं, तो प्राय उनके तिलक सब रूहों से निर्मित होते हैं या थोड़े उस तरह की चीजें होती, तो वो उसको कभी धोते नहीं हैं। हम भी अपने तिलक को कभी धोते या पोंछकर उसको कभी ऐसे नहीं फेंकते हैं कभी भी। उसके लिए एक वस्त्र निर्मित किया जाता है तौलिए के, उसका एक पोटली टाइप की बना करके, और वो उसको फिर उस पर ही उतारते हैं तिलक को हमेशा। तो चूंकि अब ये इसलिए उसका नाम आज्ञा वस्त्रम रखा गया है कि आज्ञा चक्र से संबंध होता है उसका सीधे सीधे, और वो बड़ा एक अपने आप में एक मैस्मरिज्म कह लीजिए या जादुई कह लीजिए, कुछ कह लीजिए, वो उस तरह का एक हो जाता है। वो जरा रखा हुआ है, मैं दिखाना जरा, अगर मैं एक तरह दिखा देता हूँ, थोड़ा एक देख करके उनको समझ आ जाएगा। ये इस तरह के पाउचेस होते हैं, ये ऐसे हाथ में इसको पहन करके, और इसी से इसको हम, ये आज्ञा वस्त्रम कहलाता है। तो इस पर ये तिलक वगैरह जो भी है, ये सब इकट्ठे होते रहते हैं, और ये फिर इसमें इसका पूरा एक अपना महत्व होता है। इसके बारे में उन्होंने शायद कहा होगा। वो तिलक उस वस्त्र पर एकत्रित होते चले जाते हैं, तो उसमें वर्ष में 2 बार कुछ गुरु परंपराओं में उस वस्त्र की या उस थैली की या उस तकिए के कवर की या पोटली, जो भी गुरु ने इस्तेमाल किया है, या अंग वस्त्र है या अंगोछा है या कुछ भी है, तो उसको फिर वो अलग ढंग से पहले करते थे। ज्यादातर तो उसका ये था कि उसमें ज्यादातर बोलियां टाइप की लगती हैं कि भाई शिष्य, क्योंकि वो एक ही होता है, तो उसे किसी को भी देंगे तो दूसरे के मन में ये आता है कि ज्यादा प्रिय है, एक दुश्मनी और शुरू हो जाती है। तो उसमें ये था कि भाई कोई आश्रम में, गुरु परंपरा में, गुरुओं के लिए कोई ऐसा कोई सेवा कर दी किसी ने या कुछ कर दिया उसकी एवज में, या बाद में कुछ, जैसे आप देखें पुरी में देखेंगे तो फिर उसकी बोलियां लगने लगी, और वो फिर नीलाम, एक तरह से उसकी नीलामी टाइप की होती है कि भाई ये इतने का जा, तो वो उसमें माना जाता है कि जितने मंत्र हैं, चीजें हैं, वो उस तरह से काम करता है। तो उस पोटली में आप माला रख के या कुछ करके ऐसे ले जाते, तो वो अंग वस्त्रम का उसका वहां से उन्होंने सुन लिया होगा, ये जो आज्ञा वस्त्रम है, तो वो वैसे काम करता है। तो पर वो अभी कोई, अब हम तो हमारे यहाँ तो रखा रहता है, जैसे ध्वज भी हमने किसी को दिया था, पर वो अभी कोई ऐसा सोचा नहीं कि क्या कैसे करेंगे। पूछने के तौर पर, ज्ञान के तौर पर, जानकारी के तौर पर मैंने आपसे निवेदित किया। तो जब आप आएंगी तो आप बात कर लेना, देख लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं। खुश रहिए। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं हरमस्तु, देवं वर्णं कर्मस्तु, पापं चरणं परमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं कर्मं कर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं हरमस्तु, देवं वर्णं कर्मस्तु, पापं चरणं परमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं कर्मं कर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं कर्मं कर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु।